ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। जब कोई बात बाबा लगातार कह रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस हम सबको समझ लेनी चाहिए। आज बाबा वापस फिर से पढ़ाई की बात कर रहा है कि तुम्हारा अब कर्तव्य है कि अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाओ। वैसे भी जब देखो हमारा एग्जाम जब आ जाता था, उसको बोलते थे प्रिपरेशन लीव। एग्जाम से पहले क्या होता था, 1 हफ्ते की 10 दिन 15 दिन डिपेंड्स अपॉन कि हमें वो प्रिपरेशन लीव मिलती थी और उस लीव में हम क्या करते थे, अच्छी तरह से उसकी तैयारी करते थे और फिर एग्जाम देते थे। तो अभी वैसे प्रिपरेशन लीव का समय चल रहा है। बाबा कहता है कयामत का समय चल रहा है, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। तो ये बहुत ही गहरी बात है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्या मैं आत्मा अच्छी रीति से पढ़ रही हूँ या दूसरी चीजों में हमारी बुद्धि फंस रही है? ये हमें चेक करना है, क्योंकि समय अगर पढ़ाई का चल रहा है और बुद्धि हमारी इधर उधर गई और जाती, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जाती। भगवान खुद पतित पावन निराकार परम धाम से इस सृष्टि पर किस लिए आया? भगवान खुद कहता है मैं पतित दुनिया में, पतित शरीर में आया हूं सिर्फ तुम्हारे पढ़ाने के वास्ते। तो हमें पढ़ाने के लिए आया ना, तो पढ़ाने के लिए आएगा तो पढ़ना तो चाहिए ना। पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? और पढ़ाई में ही कमाई होती, ऐसी कमाई होती है, आप सोचो कि 21 जन्मों तक फिर आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। तो और बातों में बाबा कहता तुम्हें नहीं जाना, फिर भगवान तुम्हें नैनों पर बिठा के ले जाएगा। नैनों पर बिठा के ले जाएगा मतलब हल्के होंगे तो ले जाएगा, नहीं तो कैसे ले जाएगा? कयामत का समय बाबा कह रहा है। चलो कैसे पता चलेगा हमें कयामत का समय चल रहा है? दिख रहा है, सृष्टि की हालत दिख रही है। आज की सृष्टि में अगर इसको जस्ट जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरे हाथ में फर्स्ट क्लास टच स्क्रीन वाला फ़ोन होना चाहिए, चलने के लिए एक गाड़ी होना चाहिए और काम करने के लिए 8-10 आगे पीछे होने चाहिए, लघुए भगुए जो भी बोलो। और मैं सिर्फ आदेश देता रहूं, मेरा सब रिस्पेक्ट भी देते रहें, रिगार्ड भी करते रहें, काम भी ना करना पड़े और मेरा शरीर स्वस्थ रहे और पैसा भी मुझे आता रहे। यही तो हो रहा है। मेरी भी सब बातें सुने, मौसम में जैसा चाहूँ वैसा हो, लोग जैसे चाहूँ वैसे हो। अब अगर ऐसी दुनिया चाहिए तो ऐसी दुनिया लानी तो पड़ेगी ना। लाएगी कौन? कौन लेकर के आएगा? कोई बाहर का तो लाएगा नहीं। खराब दुनिया को, अच्छी दुनिया को खराब किसने बनाया? हम सब नहीं बनाया ना मिल करके। तो अच्छी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सबको अच्छा बनना पड़ेगा और वो अच्छा बनाने के लिए तो भगवान पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसको तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना। बगैर पढ़ाई के तो नहीं हो सकता ना। उस पढ़ाई में हम कितना पढ़ रहे हैं वो हमें देखना है। ऐसे भगवान नैनों पर बिठा करके नहीं ले जाएगा। अगर हम ज्ञान में चलते हैं तो हमें इस पढ़ाई को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि क्या भगवान पढ़ा रहा है और पढ़ा करके हमें क्या से क्या बना रहा है। देखो, खाली हम ऐसे तो जा नहीं पाएंगे। जैसे आए थे सृष्टि पर परमधाम से, वैसे ही होके जाना पड़ेगा। अब वैसे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो कार्मिक अकाउंट है वो चुकतू करना पड़ेगा। और कार्मिक अकाउंट चुकतू होने का तरीका तो हम सबको पता है ना। 2 ही तरीके, याद या तो भोग करके। भोगने में तो प्रॉब्लम है, इसलिए बाबा भी आज कह रहा है
कि मैं सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाता हूँ, क्योंकि अगर हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर जो यहाँ चल रहा है वही चलेगा। देखो यूजुअली क्या होता है, आप अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखो तो 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक जो चलता है साल, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है तो 31 मार्च को जो क्लोजिंग अकाउंट होता है 1 अप्रैल को ओपनिंग कर दिया जाता है ना। और ये चलता रहता है, कब तक चलेगा, जब तक हम उस शरीर में हैं। शरीर छोड़ गए तो फिर सूक्ष्म अकाउंट जाएगा, पैसे वाला नहीं जाएगा, मैं अभी स्थूल बात कर रहा हूँ। अब ये क्या है, 5,000 वर्षों तक, उसमें से खास करके 2,500 वर्ष ये आगे पीछे होता रहता है। अब हमें वापस चले जाना है अपने घर। अब कोई कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन नहीं बचा है। भगवान हमारा हिसाब किताब चुकतू कराने की युक्ति बता रहा है। युक्ति पहले जैसे डिस्कस किया, एक है याद और दूसरा है तो भोगना वाला टाइम बचा नहीं, क्योंकि भोगेंगे तो बहुत तकलीफ होने वाला है। इसलिए अब क्या करना है, हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से मेहनत कर लेनी है, फालतू बातों में नहीं जाना है। देखो भगवान क्या कह रहा है, क़यामत का समय है। क़यामत का मतलब हम सबको मालूम है। एक मूवी आई थी क़यामत से क़यामत तक, मतलब ऐसी जो शब्द आते हैं उसमें लास्ट जो चीज होती है उसमें लास्ट शरीर को छोड़ना ही होता है। तो अब क़यामत का समय मतलब शरीर छोड़ने का समय, मतलब सारा हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाना है। इसलिए देखो हिसाब किताब खूब आ रहे हैं, आएंगे भी। सृष्टि की हालत ऐसी हो गई, आप किसी से काम नहीं करा सकते। थोड़े दिनों बाद, आज से 5 साल अगर पकड़ लो, 4 साल पकड़ लो, 2030 के बाद बहुत मुश्किल है आपको कहीं इधर उधर जा पाना। ऐसी हालत, ऐसी सृष्टि होने वाली है। तो ये सारी बातें भगवान हमें क्यों बता रहा है, ताकि हम समय से पहले संपन्न संपूर्ण बन जाए। समय पर बन जाएंगे ये सोचना ही गलत है। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हम सब फंस गए हैं। कहाँ फंस गए, तो भगवान कहता है भूल भुलैया के खेल में फंस गए। जैसे बोलते हैं भूल भुलैया के अंदर जब जाते थे तो जिस भी दरवाजे से जाए फिर से 2 दरवाजे, फिर दरवाजे से जाए फिर से हर तरफ 4 4 दरवाजे, कहीं उसका अंत ही नहीं बाहर का। तो ऐसे हम इस सृष्टि पर आए थे पार्ट बजाने के लिए, और पार्ट बजाते बजाते हम फंस गए। पता ही नहीं चला कि हम अपने घर का नहीं पता चला कब आए। अब आए तो इतना खेल में मगन हो गए कि हम फंस गए, हमको पता ही नहीं चला। और सतयुग त्रेता तो बहुत अच्छे से पार्ट बजाए, द्वापर युग में पहुंचे तो थोड़ा थोड़ा लगा कि कहीं हम फंसे हैं। तो बाप को याद तो किया, बट कौन से रूप से याद किया वो पता ही नहीं। और फिर कलयुग आते आते पारस बुद्धि से बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। अब ये पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि शब्द भी भारत में है और कहीं नहीं। पारसनाथ का मंदिर भी भारत में है। बचपन में सुनते थे कि पारस एक धातु होती, लोहे को छू ले तो सोना बन जाती है। मैं बोला भाई ऐसी कौन सी चीज होती है, सोने को छू, लोहे को छू लो सोना बन जाए, ऐसा जिसको मिल जाए तो उसका तो मजा ही मजा आ जाएगा। बाद में अभी पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो बुद्धि की बात है। आप दुनिया में देखो, अहिल्या को दिखाया गया ना कि उनके पति ने श्राप दे दिया। श्राप भी क्यों दिया है हम सबको पता है, कि कहा जाता है, पता नहीं कहानियां हैं, कि वो जो इंद्र देवता वो उनकी पत्नी पर मोहित हो गए और उनका रूप धारण करके आ गए, अहिल्या के पति का। और वो नहाने गए थे, और नहाने जल्दी के लिए भी क्यों गए हो, क्योंकि कहा जाता है मुर्गा जब आवाज देता था तो उठते थे। उस दिन मुर्गे ने जल्दी आवाज दी, वो दिलवाई इंद्र ने। और फिर वापस आए, और वापस आकर के बोला रात ज्यादा थी, मुर्गे ने गलती से बोल दिया इसलिए मैं आ गया। और आने के बाद वो उन्होंने, और बाद में वापस आ गए वो, जब नहा धो करके आए तो ये मिल गए। और फिर इसमें बोलते हैं श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, तो पत्थर हो गए। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है वहां गए तो उनका पैर टच हुआ और वो फिर से
पत्थर बुद्धिस्ट। तो बात यह है कि हर एक आत्मा जब विकारों के वशीभूत हुई द्वापर युग से तो पत्थर बुद्धि बन गई, और जब कलयुग अंत में संगम युग पर निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आए, बुद्धि को टच किया तो पारस बुद्धि बनने लगे। इसलिए अब हमें पारस बुद्धि बनने का मेहनत करना है, ये समझना है क्यों हम आत्माएं आई पार्ट बजाने, कहाँ कहाँ पार्ट बजाए, कैसी दुनिया हो गई। आज कांटों का जंगल है, सारी दुनिया बाबा कह रहा है कांटों का जंगल है, और आग हमेशा किसको लगती है? कांटों के जंगल को लगती। फूलों के बगीचों को आग कभी नहीं लगती, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। आग हमेशा जंगल को ही लगती है, और ये इस समय हो गया जंगल, तो इसको तो आग जरूर लगनी। इसलिए कहा जाता है भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। तो भाई बाबा ने चेतावनी दी है, तो उस चेतावनी को हमें समझ करके मेहनत करनी, डरना नहीं। लेकिन ये पक्का है कि सृष्टि तो बदलेगी, शरीर तो सबको छोड़ के जाना, इतनी बड़ी दुनिया नहीं रहेगी, है ना। हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। बाकी कब होगा इन सब बातों में बाबा कहता नहीं जाए, कयामत का समय तो है, जाना तो है ही है। लेकिन इन बातों में हमें बहुत ज्यादा ना पढ़ के मेहनत करनी है कि हम कैसे सतो प्रधान बने। दुनिया में हर कोई चाहता है शांति हो, सुख हो। आज बाबा ने उसका भी अर्थ समझाया अच्छे से कि सब लोग चाहते हैं विश्व में शांति हो, कैसे होगी? कभी थी शांति? शांति वास्तव में खाली मिलती है परम धाम में। सुख और शांति दोनों राज्य था, अब भगवान आकर के उस राज्य की स्थापना कर रहा है, ये समझना अच्छी तरह से। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा है, ये सब जानते, दुनिया में है तो सब जानते हैं। ये हम सब बच्चों को भी पता है, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा होगी। वो भगवान दुनिया की स्थापना कर रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं कर रहा, हर कल्प कल्प आकर के भगवान करता है। लेकिन इसमें हमें निश्चय बुद्धि चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, भूलेंगे तो है ही है, उसको भी समझना, अच्छी तरह से समझ करके फिर पुरुषार्थ करना। आज बाबा ये भी कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा भक्ति जिसने की वही भगवान के पास पहले पहले आए। तो जो दादियां थी, दादियों के साथ जो 300-350 आए, वो सबसे पहले उस सृष्टि पर आए, है ना। और अब बाद में हम सब आए, तो अब हमें पुरुषार्थ करके वापस अपने घर की तैयारी करना है। जैसे दुनिया में बाबा ने आज कहा, नहीं कहते कि हमारे दादा का मकान है, परदादा का मकान है, तो वैसे ही हमें समझना कि पहले वो आए, अब हम आए, हमें भी पुरुषार्थ करना है। सतयुग त्रेता युग ज्ञान का प्रारब्ध है, द्वापर युग कलयुग भक्ति मार्ग है। ये होना है, इसमें भी नहीं हमको पढ़ना कि क्यों हो रहा है, ऐसा होना है। अब हमें मेहनत करके अच्छे मार्क्स उठाने हैं, बस यही मेहनत करनी है ना। 84 जन्मों में हमने तो 84 टीचर तो हुए, और सतयुग त्रेता में भी तो टीचर तो होता ही है ना, लेकिन वो अलग टाइप के टीचर होते हैं, यहाँ अलग टाइप के टीचर होते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया है, टायर्ड, थके हुए, है ना। ये आपका मैनेजमेंट की भाषा में भी आता है, फटीक, है ना। फटीक शब्द आता है, मतलब जब कोई काम करते करते बहुत ही थक जाए, है ना। स्ट्रेस, फिजिकल फटीक तो होता है जो सोने के बाद
मिट जाता है, लेकिन मेंटल फटीग जल्दी मिटता नहीं। तो बाबा कह रहा है पार्ट बजाते बजाते आत्मा टायर्ड हो गई है, दुखी हो गए, सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। अब भगवान आकर के फिर से सतो प्रधान बन रहा है। सोचो कितनी मेहनत कर रहा है भगवान हमारे ऊपर, है ना। इसी को अच्छी तरह से समझना है कि आधा कल्प के बाद भगवान इस दुनिया पर आता। दुनिया में देखो स्वस्तिका बनाते हैं, स्वस्तिका को भी बाबा ने याद किया, चोपड़े में बनाते हैं ना, शुभ होने के लिए बनाते हैं। दुनिया में तो गणेश कह देते ना, गणेश को विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। वास्तव में गणेश कौन है वो भी किसी को नहीं मालूम। हर एक कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी को तो याद ही करते हैं, कहेंगे श्री गणेश करें। तो गणेश जी को विघ्न विनाशक, अब क्या खाली उस स्वास्तिका बना देने से विघ्न विनाशक गणेश जी को याद कर लेने से ही सब हो जाएगा? उसको समझ करके पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। स्वास्तिका में 4 भाग दिखाते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। दीपावली को भी बाबा ने याद किया, अभी मनाई है ना हम सब ने दीपावली। सच्ची सच्ची दीपावली आज बाबा कह रहा याद की यात्रा है। चेक करें मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। इतना याद करता हूँ क्या मेरी 21 जन्मों के लिए ज्योति जगी रहेगी? पूरी तरह से 21 जन्मों की जगी रहेगी। धीरे धीरे डिम होगी, लेकिन पूरी जगेगी तो शुरू से होगी ना। तो हमें अभी से ही 21 जन्मों के लिए खाता जमा करना। हमारा नया खाता चालू हो रहा है अगले कल्प के लिए। अब हमें चेक करना है कि हम 21 जन्मों के लिए खाता कैसे जमा करें। ये मेहनत करनी है। मतलब 21 जन्म तभी होंगे जब हम सतयुग के आदि में आएंगे ब्रह्मा बाबा के साथ, मतलब श्री कृष्ण की आत्मा के साथ। तो उसके लिए अब जाना भी उनके साथ ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं ना ऊपर कि हम सबको लेकर के जाएंगे। तो बहुत सारी आत्माओं को जाना है, तो हमें जाने की तैयारी करना पड़ेगा। और आएंगी वही आत्माएं जो कंप्लीट 16 कला संपूर्ण बनेंगी, सर्वगुण संपन्न बनेंगी, वही सतयुग के आदमी आएंगे। 16 कलाएं नहीं होंगी तो हम नहीं आ सकते। 15.5 भी होंगे, वैसे 15.5 का मतलब नहीं है, लेकिन तो भी नहीं आएंगे। एक भी गुण कम रह गया तो नहीं आ पाएंगे सतयुग के आदमी। तो वो हमें मेहनत करनी है। याद भी परमात्मा को भी करना। देखो ब्रह्मा को तो कोई याद नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही बात है। या तो लोग लौकिक पिता को याद करते हैं तो परलौकिक को याद करते हैं। और कब याद करते हैं? दुख में याद करते हैं, सुख में तो कोई करता नहीं है, हम सबको पता है। सुख मतलब सतयुग त्रेता में। ये तो हम सबको इस समय 3 बाप का परिचय है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं है। ये ज्ञान और किसी को नहीं मिलता है। ना देवताओं में ये ज्ञान है ना और ना मनुष्यों में। ये ज्ञान तो हम बच्चों को भगवान दे रहा है। इसलिए अब हमें मेहनत करके क्या करना है? माया जीत जगत जीत बनना है। दुनिया में भले कहते हैं मन के हारे हार, मन के हारे मन के जीते जीत। बाबा कहना चाहिए माया जीते जीत, माया के हारे हार। तो वास्तव में ऐसे देखा जाए तो शांति भी मन को ही मिलती है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्वधर्म में टिकना पड़ेगा। बाकी शांति ढूंढने की जरूरत नहीं। बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं ना, रानी के गले का हार, कि गले में हार पड़ा हुआ है, ढूंढ रही इधर उधर। तो हमारा स्वधर्म ही शांति है, तो हम स्वधर्म में टिकेंगे तो हम शांत तो हो ही जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मुरली में भी आया था ना। आज बाबा ये भी कह रहा है कि जो मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते वो नास्तिक है। कई बार ये बात आ चुकी है। तो अब हमें मेहनत करनी है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में समझ करके हमें मेहनत करनी है। दुनिया में कोई व्यक्ति इस तरह से नहीं कह सकता है कि तुम देही अभिमानी बन करके मामे कम याद करो। कोई नहीं कह सकता है। दुनिया में दीपावली एक दिन की होती, बाबा कहता तुम्हें रोज मनानी है। मतलब दीपावली का आज मतलब बताया ना, याद की यात्रा में रह करके आते हैं आज के वरदान के ऊपर। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। बाबा ने कहा रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो। हम सब, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ,
कि हमारे अंदर व्यर्थ बातें ही चलती जाता है। व्यर्थ बातें चलना माना ठीक है, टेंशन आ गया होगा, लेकिन मन इधर उधर भागना मतलब क्या, मन ही मन है, किसी को एजुकेट करते रहना। दुनिया में तो और भी ज्यादा है। बाबा कहता है एक दो के गुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे, बहुत बड़ी बात है। मतलब जैसे किसी को टीबी हो जाए, किसी को सर्दी जुकाम हो, तो लोग क्या कहते हैं, मुख में रुमाल बांध लो, छींको नहीं तो सामने वाले को भी हो जाएगा। तो जर्म्स फैलते ना, बैक्टीरिया फैलते ना। ऐसे ही अगर हम किसी की व्यर्थ बातों का चिंतन करते हैं, जिसको परचिंतन पर दर्शन बोलते हैं, तो उसके जर्म्स फैलते हैं वायुमंडल में, और उससे आपके घर का वायुमंडल भी दूषित होता है। इसलिए घर में बैठ करके परचिंतन प्रदर्शन की बात ही नहीं करना, ना घर पे करना ना सेंटर पे करना। वायुमंडल पावरफुल नहीं होगा। किसी के अवगुणों का चित्त पे लाना और वो प्रकंपन फैलते रहेंगे, तो वो जब फैलेंगे तो वहां का वायुमंडल अच्छा होगा ही नहीं। देखो बाबा क्या कह रहा है, आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही वो आत्मा लेके जाएगा। लेकिन कब होगा, जब हमारे पास वो स्टॉक जमा होगा ना, खजानों का, खुशी का, तब तो अगर किसी भी आत्मा के प्रति मेरे अंदर व्यर्थ की बातें होंगी, आज बाबा देखो कह रहा है, जहां व्यर्थ बातें होती हैं वहां बाप नहीं है, और बाप नहीं है तो पाप है। बहुत ही सख्त शब्द बाबा ने बोला है, हमें ध्यान देना है। इसलिए मैं तो अपना बता सकता हूँ कि जब भी कोई बात करता है, बोलता है कि मैं आपको बताऊं ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं तुरंत उनसे क्षमा मांगता हूँ कि मुझे नहीं सुनना है, मुझे किसी की बात नहीं जाननी है। वो आत्मा कर रही, मेरे को उसके कर्मिक अकाउंट में क्यों पढ़ना, मेरे को क्या लेना देना भाई, उसमें पढ़ने नहीं, मुझे क्या करना है वो पता होना चाहिए। बाबा की बात, ज्ञान की बात करो, आपकी स्थिति कैसे अच्छी बने उसकी बात करो। आई एम रेडी टू लिसन। सोचो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, और यहाँ बाप है वहाँ बाप नहीं, वहाँ पाप है। और स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकता है। इसका मतलब जब हमारा मूड ऑफ होता है तो स्मृति का स्विच ऑन नहीं है, वो भी चेक करना है। और बाबा आज ने एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है व्यक्ति सारे में, जो जितना बिजी है उतना बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो क्या होगा, जो सेवा से थकावट होती है वो नहीं होगा, हलचल भी नहीं होगी, और एक सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास भी होगा। तो व्यर्थ बातों से हम दूर हो जाएंगे, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, तो हमें मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें याद की यात्रा में रहना है, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है ना, बाकी फालतू बातों में अपनी बुद्धि को नहीं लगाना है। दुनिया भूल भुलैया का खेल है, इसको अच्छी तरह से समझना है। अब हमें अपना नया खाता की जन्मों के लिए जमा करना है, सारे हिसाब किताब यही चुकतू करने हैं, है ना, ड्रामा के रहस्य को समझकर रोज दीपावली सच्ची सच्ची मनानी, और रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को खत्म कर देना है। तब हम खुशी के खजानों से संपन्न बनेंगे, और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। स्मृति का स्विच ऑन होगा तो मूड ऑफ नहीं होगा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।